Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today in this class we will continue our topic atomic radius. In the previous class we have studied three types of atomic radius, which are these: metallic radius, van der Waals radius and covalent radius. Our one of the radius is remaining, that is ionic radius, which we will discuss later. Today we will study variations of atomic radius along the period and down the group. कि अगर हम along the period जाते हैं तो क्या वेरिएशन, क्या ट्रेंड फॉलो होता है एटॉमिक रेडियस का. सिमिलरली डाउन द ग्रुप भी हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स सी फर्स्ट along the period. Along the period. Along the period means if we move from left to right in a periodic table, left to right in a periodic table, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड. तो जनरल ट्रेंड देखो क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है. देखो कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. इनमें जो ये क्या है, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड के क्या है, एलिमेंट्स हैं. नाउ सेकेंड पीरियड के अंदर इनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो है वो क्या होगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. If we talk about electronic configuration, तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2, 1, यहाँ पे क्या होगा 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 and 2, 8. Now what is Z? देखो Z क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Z से डिनोट कर रहे हैं. अब जो Z है वो क्या है, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर देखो क्या होता है, हम क्या पढ़ते आए हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट मींस जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का. नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, देखो प्रोटॉन हमें पता है हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, हम इसको ये कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज. जो एटॉमिक नंबर है, जो Z है, क्या हम उसको न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है. क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. टोटल जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पर वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है. तो हम Z को यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, इसका ट्रेंड जो है वो क्या करना है, स्टडी करना है. नाउ लुक हियर, देखो क्या होगा, यहाँ से जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, बताओ कितने प्रोटॉन है. लिथियम के अंदर 3 एटॉमिक नंबर है, Z3 है, इट मींस क्या है, 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और वी कैन कॉल 3 न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ पे कितना न्यूक्लियर चार्ज है, 3 का. अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना न्यूक्लियर चार्ज है, 5 न्यूक्लियर चार्ज है. अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो कितना है, 7 न्यूक्लियर चार्ज. अब देखो क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो पॉजिटिव चार्ज है. हर एक केस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ से क्या आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही कोई भी न्यूक्लियस इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, इट मींस इसका साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. अब यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोटॉन्स यानी कि 3 न्यूक्लियर चार्ज है
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। बट यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब 5 प्रोटॉन का यानी कि 5 न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में। तो ये क्या है, ज्यादा अमाउंट में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 है न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या है 7 मिलके क्या है एक बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज हुआ उसको जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां से यहां जाएंगे, देखो 7 प्रोटॉन जो है, 7 न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या करेगा, ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस या फिर साइज, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अंदर की तरफ पुल हो गए हैं, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम शेल के बारे में, शेल के कंसेप्ट से हम ये नहीं बता सकते कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है सभी में क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि उसी शेल के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन था इसी शेल के अंदर, फिर क्या है 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से क्या है सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Z जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो इट इज द जनरल ट्रेंड। ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये क्या है, एक जनरल ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का। जब हम अलोंग द पीरियड क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये रहेगा। अब नाउ वी विल सी from top to bottom, from top to bottom, it means along the group. If we see along the group देखो क्या ट्रेंड रहेगा, we know top to bottom। अगर हम along the group मूव करते हैं, for example लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस तरह से अगर हम टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस हो रहे हैं। वी नो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा 2 1, फिर क्या हो जाएगा 2 8 1। तो इस तरह से अगर हम लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कितनी शेल थी, सिर्फ 2 शेल थी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हम जब नेक्स्ट केस पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक शेल और बढ़ गई है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि 3 शेल हो गई है। उसके बाद पोटेशियम में आएंगे तो 4 सेल, रुबेडियम में आएंगे तो 5 सेल्स। इस तरह से क्या है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो साइज अपने आप हमें दिखाई दे रहा है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो एज वी मूव अलोंग द ग्रुप, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जब भी हम जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्या इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस इफ वी सी अलोंग द पीरियड देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ड्यू टू व्हिच size of an atom, size of an element decreases. Now we will study some exceptions. देखो अभी तक जो हमने ये ट्रेंड पढ़ा है ये क्या है, जनरल ट्रेंड है, and we know that exception is everywhere. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ने हैं, exceptions जो है उनको स्टडी करना है। So the first exception is between hydrogen and helium. देखो हमें पता है हाइड्रोजन
अभी तक हमने जनरल ट्रेड में क्या स्टडी किया है, जैसे हम हाइड्रोजन से हीलियम यानी कि हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या है, साइज डिक्रीज होता है। इट मींस जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो हीलियम है उसका साइज क्या होना चाहिए, सॉरी हीलियम जो है और हाइड्रोजन में से क्या है, हाइड्रोजन का साइज ग्रेटर होना चाहिए, हाइड्रोजन बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, हीलियम जो है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ग्रेटर होता है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक है, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से क्या है, छोटा हो गया है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो हीलियम जो है वो क्या है, एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। और नोबल गैसेस कैसे एग्जिस्ट करती है, विदाउट रिएक्टिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उनके बीच में किस तरह की इंटरेक्शन होगी, वंडरवाल इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वंडरवाल इंटरेक्शन अगर उनके बीच में है, इट मींस यहाँ पे हम किसको कंसिडर करेंगे नोबल गैसेस के केस में, वंडरवाल रेडियाई। ठीक है, बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन के अंदर हम कौन सी रेडियस देखेंगे, कोवेलेंट रेडियस। So we know that van der Waal radii is always greater than covalent radius. ठीक है, R van der Waal जो है वो क्या है, हमेशा greater होती है covalent radius से. So this is the reason why helium is having greater atomic size than hydrogen. Now next exception is in d block elements. अब देखो d block elements के अंदर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये क्या है, 3D सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 3D सीरीज, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 3D के अंदर। तो यहाँ पे हम इनको क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now what is the this is Z. What is the electronic configuration? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। क्या होगा यहाँ पे 3D1, यहाँ पे 3D2, ठीक है, इसी तरह से 3D3, यहाँ पे देखो 4 ना आके क्या आएगा, 5 आएगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस को स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या आता है, D5, यहाँ पे भी क्या आएगा, D5, नाउ D6, D7, D8, D10 एंड D10। देखो D9 भी नहीं आएगा, क्या आएगा, D10 आएगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, एज वी मूव हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने क्या कंसिडर किया था, लेफ्ट टू राइट मूव करने के ऊपर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखो यहां से यहां तक जब हम जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, ठीक है, तो यहां तक क्या देख रहे हैं हम कि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट यहां तक जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। साइज क्या होगा, कांस्टेंट, और फिर क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो देखो ये क्यों हुआ होगा, साइज तो लेफ्ट टू राइट मूव करने के ऊपर डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे तो देखो लास्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब हम यहां से यहां गए अप टू वेनेडियम, तो क्या हुआ है, D1, D2, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, Z, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज
डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नाउ अब जैसे हम यहां से यहां गए, यहाँ पे भी D5 है, यहाँ पे भी D5 है, तो इस वजह से साइज जो है उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। साइज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट देखो, दूसरी चीज यहाँ पे क्या, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, D5 से जैसे हम D6 में जा रहे हैं, D6 के अंदर जब हम गए तो देखो क्या हुआ, D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आया, 6 इलेक्ट्रॉन इन 7 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएंगे वैसे ही क्या होगी, रिपल्शन होगी। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो साइज है वो इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब रिपल्शन होगी तो क्या है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होने की कोशिश करेगा वहां पे। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कौन से फैक्टर की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Z वैल्यू इधर भी इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, जो Z है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट मींस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। बोथ द फैक्टर्स बैलेंस ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ना ही तो क्या है, साइज इंक्रीज होगा और ना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां से देखो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही Z बढ़ा, ठीक है, एटॉम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज जो है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज होने की वजह से साइज जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इट मींस बोथ द फैक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे साइज कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करने की वजह से क्या है, साइज इंक्रीज होगा। बट Z जो है न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से देखो ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, ये बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे साइज जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम फर्दर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे साइज इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो क्या है, डोमिनेट कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन Z, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा हो गई है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, तो रिपल्शन कैसा फैक्टर है, जो साइज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, साइज को इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्शन विच वी हैव टू लर्न। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, साइज क्या है, कितना वेरिएशन शो कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ।